और आज मैं ये दादू के इलाके में आया हूँ। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा तबाही इस इलाके में आई है मंछर झील और हमल झील, जो जिनका आपस में फासला तकरीबन 100 किलोमीटर का है, वो मिल चुकी हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए हमें पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। डिलेड एक्शन डैम्स बनाने पड़ेंगे, वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाना पड़ेगा, तभी इस मसले का हल होगा। सैलाब से बचने का मुस्तकिल हल ढूंढना होगा। हमें सैलाबी रैलों में ताखीर डालने वाले डैम्स बनाना होंगे। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। कहा, प्लानिंग कर रहे हैं कि आइंदा इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना ना पड़े। सिपह सालार ने अंदरूनी सिंध के दूर दराज इलाकों का दौरा किया। रिलीफ और मेडिकल कैंप्स में मुतासरा लोगों के साथ वक्त गुजारा। अपनी सारी डिस्ट्रिक्ट की तंजीमों को, सारों को मैंने खत लिखा है कि तैयार हो जाओ, अपनी डिस्ट्रिक्ट में लोगों को मोबिलाइज करो और इंतजार करो कि जब मैं कॉल दूंगा सबने तैयार होना, सारे पाकिस्तान ने तैयार होना। लोग तैयार हैं कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शन ये नहीं करवाएंगे, पाकिस्तान की सड़कों पे आके पुरअमन एहतजाज करके जबरदस्ती इलेक्शन करवाएंगे। नौजवान, खवातीन और कौम सब तैयारी करें, कभी भी कॉल दे सकता हूं और ये आखिरी कॉल होगी। इमरान खान का गुजरांवाला में ऐलान। कहा कि लोग तैयार बैठे हैं, अगर उन्होंने इलेक्शन ना कराए तो अवाम सड़कों पर आ जाएंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत ने 2 दिन पहले ज़िमनी इंतखाब मुलतवी कर दिए क्योंकि इन्हें शिकस्त नजर आ रही है। इनकी कोशिश है कि मुझे किसी तरह ना अहल कर दें। इमरान खान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तारीफ की। कप्तान गुजरांवाला जलसे के बाद चाहने वालों के दरमियान जलसे के बाद मकामी होटल में मुख्तसर कयाम। इमरान खान ने चाय पी और हल्के फुल्के मूड में लोगों से गुफ्तगू की। लोगों में घुल मिल गए, बच्चे ऑटोग्राफ लेते रहे। बोल न्यूज के समी इब्राहिम और अब्बास शबीर भी मौके पर मौजूद थे। साथ है आपके हम ये ख्वाब चिकनाचूर कर देंगे। बच्चा बच्चा, बूढ़ा, माँ बहन सब इमरान खान साहब के साथ हैं। अगर किसी ने भी इमरान खान को हाथ लगाया, हम सिंध वाले, पंजाब वाले, सरहद वाले, बलोचिस्तान वाले, सारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे अपने बच्चों के साथ सड़कों पे होंगे। पूरा पाकिस्तान अपने कप्तान से इजहार यकजहती के लिए घरों से निकल आया। मुल्क के 36 बड़े शहरों में भरपूर एहतजाज। इस्लामाबाद में अवाम F9 पार्क और रावलपिंडी में मरी रोड, लाहौर में लिबर्टी चौक, पेशावर में हश्त नगरी चौक, कराची में गुलिस्तान जौहर और कोयटा में प्रेस क्लब के सामने शहरी जमा हुए। भरपूर एहतजाज पर कप्तान ने अवाम का शुक्रिया अदा किया। जब तक हम इनसे अपने आप को आजाद नहीं करेंगे, हमारा मुस्तकबिल अंधेरे में। मुल्क पर नामवर डाकुओं और चोरों का कब्जा है। इमरान खान का गुजरांवाला में वुकला से खिताब। कहा, जब तक इनसे आजादी हासिल नहीं करेंगे मुस्तकबिल में अंधेरा है। वुकला की जिम्मेदारी है कि मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करें। वुकला को हकीकी आजादी की तहरीक में किरदार अदा करना होगा। मिफ्ता इस्माइल जब भी टीवी पर आए कोई अच्छी खबर नहीं दी। फवाद चौधरी की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा, महंगाई से लोगों की कमर टूट चुकी, हुकूमत से बात करना चाहते हैं, एहतिसाब पर बात नहीं करना चाहते। हमारा मुतालबा है मुल्क में फसाद के बगैर इलेक्शन हो जाए। हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है मगर पाकिस्तान को इलेक्शन की जरूरत है। बोल न्यूज अवाम का पसंदीदा चैनल। बोल ने रेटिंग में सबको पीछे छोड़ दिया। टीवी और सोशल मीडिया पर छा गया गुजरांवाला जलसे की भरपूर कवरेज। 61% अफराद ने बोल न्यूज को देखा। सेक्रेटरी जनरल UN सिंध का दौरा मुकम्मल। कराची पहुंच गए। सक्खर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस बहरान से निपटने के लिए पाकिस्तान को बड़ी मालियाती सपोर्ट की जरूरत है। अपने वसाइल के मुताबिक पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। आलमी बरादरी को पाकिस्तान का साथ देना होगा। माहौलियाती आलूदगी कम करने के लिए इकदाम की जरूरत है। औस्ता मोहम्मद लाड़काना में इमदादी कैंप्स का दौरा। मुल्क में सैलाब से कयामत खेज तबाही। मजीद 5 अफराद लुक़्मा अजल बन गए।
NDMA के मुताबिक अमवात 1396 हो गई, 12,728 अफराद जख्मी हुए, 17,43,345 मकाना तबाह हुए। मुल्क भर में 3,30,46,329 अफराद बारिशों से मुतासर हुए। नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स सेंटर का मुतासरीन की जल्द अज जल्द बहाली के मुख्तलिफ मंसूबों पर गौर। मंछर झील की रेलों से तबाही, 7 के मजीद 7 यूनियन काउंसिलर ज़ेर-ए-आब। भान सईदाबाद का टेंट सिटी और ग्रिड स्टेशन भी डूब गया। भान सईदाबाद शहर को बचाने की कोशिश जारी। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए एक बार फिर कप्तान ने कमर कस ली। एक और टेलीथॉन करने का ऐलान। चेयरमैन PTI आज रात 12 बजे दूसरी टेलीथॉन करेंगे। पहली टेलीथॉन में 5 अरब रुपए जमा हुए थे। इस्लामाबाद में डेंगू के बाद 3 अफराद जान से गए। 24 घंटों में मजीद 81 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में डेंगू मरीजों की तादाद 465 हो गई। कराची में 24 घंटों में डेंगू के 108 केसेस रिपोर्ट। रवा माह कराची में डेंगू के 730 केसेस रिपोर्ट हो चुके। आला अदलिया का एक और बेहतरीन फैसला। बोल को अदालत से फिर इंसाफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट ने बोल की बंदिश खत्म कर दी। बोल न्यूज और एंटरटेनमेंट की नशरियात बहाल करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत और पेमरा को 14 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। बोल हमेशा अवाम की दुआओं और साथ का मुंतजिर रहेगा। किसी दबाव में आकर अपने किसी भी फैमिली मेंबर से अलग इख्तियार नहीं करेगा। पैमरा ने बोल के खिलाफ गैर कानूनी इकदाम उठाया और बोल को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बंद किया। आला अदलिया ने हमेशा की तरह बेहतरीन फैसला दिया। बोल इंतजामिया ने बोल एंटरटेनमेंट के लाइसेंस की तजदीद के लिए पहले ही दरख्वास्त रखी है। बोल न्यूज़ की नशरियात www.youtube.com/bolnewsofficial पर भी देख सकते हैं। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं की अपील। और एशिया कप का सेहरा किसके सर सजेगा? आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मुकाबला होगा। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां होंगी। शादाब खान और नसीम शाह एक्शन में नजर आएंगे। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।